जन आवास सोसाइटी के प्रधान एवं पूर्व जिला पार्षद जोगेंद्र स्वामी ने आज नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते सामान्य अस्पताल की हालत दयनीय बनी हुई है। अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जनता के खून पसीने की कमाई को लूट के टेंडर लगवाकर लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि निम्बरी गाँव में डंपिंग सेंटर पर कूड़ा छटाई के नाम पर नगर निगम में 47.5 करोड़ रुपए का टेंडर दोबारा खोल दिया गया। कुछ समय पूर्व जन आवास सोसाइटी द्वारा 142 करोड़ रुपए के टेंडरों को लेकर नगर निगम में पार्षदों का घेराव किया गया था, जिसके चलते नगर निगम ने तत्काल प्रभाव से उन टेंडरों को रद्द कर दिया था। इसी बीच दोबारा 47.5 करोड़ रुपए का टेंडर ऐसी वेबसाइट पर छोड़ दिया गया जिसे कोई देखता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर के विधायक ईमानदार हैं, सांसद ईमानदार हैं, विभाग के मंत्री ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, उसके बावजूद भी पैराशूट से उतरकर लुटेरे कैसे उनके शहर को लूट रहे हैं, ये एक गंभीर विषय है। उन्होंने पूर्व पार्षद हरीश शर्मा, पार्षद अश्विनी ढिंगड़ा और पार्षद पति योगेश डावर का घेराव करते हुए कहा कि इतने बड़े घोटाले होना भी मौजूदा पार्षदों की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। उन्होंने पार्षदों से अपील करते हुए कहा कि अर्जेंट मीटिंग बुलाकर इन टेंडरों को रद्द नहीं किया तो शीघ्र ही जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस अवसर पर रणजीत भोला, सरदार कमलजीत सिंह, सोनू पंडित, गोविंद सैनी, अनिल खत्री, अमित कपूर, सोनू कपूर आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज से कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने शहर में 142 करोड़ के जो लूट के टेंडर लगाए गए थे उसको लेकर के नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। और उस समय हम लोग कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन कमिश्नर महोदय पता लगने के बाद भाग गए। और उस समय हमें मिले थे यहाँ पे लोकेश नागरू जी, हमारे अशोक कटारिया जी, विजय सहगल जी, संजीव दहिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, विजय जैन जी, ये 6-7 पार्षद यहाँ पे थे। उनके सामने मैंने जब ये मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि हमें पता लगा इसका, लेकिन किसी भी सूरत में हम अपने शहर को लूटने नहीं देंगे। आज उस समय जब हमने आवाज़ उठाई तो मेयर महोदया ने अखबार में भेजा कि हमने लेटर लिख दिया है इन टेंडरों को रद्द करने के लिए। उन टेंडरों को रद्द करने की बात हो गई थी, उसके अंदर यह टेंडर की भी बात थी। सभी पार्षदों ने कहा कि यह वाकई लूट का टेंडर है, 47.5 करोड़ का एक घपला है और हम इस शहर में होने नहीं देंगे। आज हमारे पार्षद, वे जो पार्षद थे, हमारे बीच में नहीं पहुंचे। आज शहर की जनता ये पूछना चाहती है, अकाब पार्षदों को हम लोगों ने चुन के भेजा शहर की रखवाली करने के लिए, ना कि शहर को लूटने के लिए भेजा। आज कोविड-19 से पूरी दुनिया त्रस्त है, लाखों मौतें हो चुकी हैं, लाखों में लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। हमारे साथ लगते प्रदेश दिल्ली के अंदर महामारी इतनी भयंकर रूप से फैल चुकी है कि पानीपत के अंदर भी उसकी दहशत है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे शहर के ये प्रशासनिक अधिकारी इस चीज के ऊपर ध्यान ना दे करके लाशों के ऊपर सौंदर्यकरण करना चाहते हैं। कोरोना पेशेंट एक भी आ जाता है तो उसको रातों रात पानीपत से उठा के खानपुर में भेज दिया जाता है। हमारे पानीपत में इस चीज का, पानीपत शहर एक भी मरीज को अपने अस्पताल में रखने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर महामारी फैली हुई है, अगर यह बीमारी पानीपत में अपना विकराल रूप धारण कर लेगी, उस समय लोग सड़कों के ऊपर बिलख रहे होंगे, उनको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उस समय में आपके सौंदर्यकरण की जरूरत नहीं है, उस समय में अपने जीवन की जरूरत है। आज जिस प्रकार से 47.5 करोड़ का टेंडर लगाया जा रहा है, यह जेबीएम के आप नियम पढ़ेंगे, जेबीएम के जो टेंडर में शर्तें हैं उन शर्तों को आप पढ़ेंगे। यह कूड़ा उठाना, कूड़े की छटाई करना जेबीएम का कार्य है, ना कि शहर को लूटने का। इस समय हमें आवश्यकता है हमारा जीवन बचाया जाए, इस समय में आवश्यकता है हमारे आने वाले बच्चों की जान बचाई जाए, ना कि हमें सौंदर्यकरण की। आप अस्पतालों को देखो, आप भूख से मरे लोग उनको देखो,
शहर को मत लूटने दो। आज नगर निगम इतना बदनाम हो चुका पूरे देश में, अब जितना लुटेरा यहाँ काम हो रहा कहीं नहीं है। मैं आपको ज्ञापन देने आया हूँ इस बात के साथ, अब इस टेंडर को हम किसी भी सूरत में पानीपत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए चाहे हमने आपकी नगर निगम के बाहर आत्मदाह करना पड़े, हम करेंगे। देखिए, अभी जो हमें कंट्रोवर्शियल 47 करोड़ के मुद्दे की बात कर रही है, वो देखिए मैंने स्टडी किया जेबीएम कंपनी का जो 2017 में कॉन्ट्रैक्ट जो एमओयू साइन हुआ था हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, उसके बारे में इन्होंने कमिटमेंट की थी कि 2019 एंड तक ये अपना एक वेस्ट टू एनर्जी, मतलब कूड़े से जो एनर्जी बिजली बनाई जाती है उसका ये प्लांट स्टार्ट करेंगे मुरथल में। तो पहले मतलब कोई भी नया इस तरह का टेंडर लाने से पहले जो उस एमओयू में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जेबीएम की, कि मतलब उनको कब तक इस डेडलाइन तक अपना वो काम पूरा करना था, कब तक उनको इससे जो वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है उससे एक रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे उनकी इनकम जनरेट होती है। तो क्या वो अपनी जो उनकी टर्म्स थी क्या उसको फुलफिल कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग अगर वो उनका अगर प्रोजेक्ट लेट हुआ है तो उसमें क्या पेनल्टी है, उनका क्या हर्जाना है, पहले ये चीज श्योर की जाए। उसके बाद कोई भी ये जो पब्लिक का जो पैसा जो 47 करोड़ की ये बात कर रही है, उसके बाद ही मतलब कोई इस तरह का टेंडर लॉन्च किया जाए, उसके बाद ही इतने बड़े अमाउंट का कोई टेंडर फ्लोट किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आज जन आवाज सोसाइटी ने जो ज्ञापन दिया है? बहुत बढ़िया मुद्दा है 47.5 करोड़ का। इसमें भ्रष्टाचार की बूंद नजर आती है। ये बार बार क्यों लगाया जा रहा है? इसके पीछे जो है कई सफेदपोश हैं और भ्रष्ट अधिकारी हैं। कई अधिकारी घर बैठ चुके हैं, कई और बैठने वाले हैं। ये अभी जो है चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा मुद्दा सारा। ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आज जो है हमारे माननीय विधायक, ईमानदार विधायक, ईमानदार एमपी ये चंडीगढ़ गए हुए हैं। वो इस विषय को जानने के लिए गए हुए हैं। नगर निगम के अंदर आज 18% कमीशन जो है पहुंच चुका है। चंद ठेकेदारों की पेमेंट की जा रही है, हो रही है, बाकी ठेकेदार धक्के खा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक और मुद्दा आ रहा है ड्रेन नंबर 1 को कवर करने का। ड्रेन नंबर 1 जो है मुद्दा अहम था, मगर मेयर के पिता जो मेरे साथ जो है मैं एमसी था, वो मेयर थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था, धरने दिए थे, मगर 4-5 साल बीत चुके हैं। उस पूर्व मेयर ने कुछ नहीं किया। आज उसकी बेटी मेयर है। आज जो ड्रेन नंबर 1 कवर करना चाहते हैं, 100% जो है सफेदपोश व मेयर व उसके पिता इसमें शामिल है। जो इस 47 करोड़ 47.5 करोड़ में भी 142 करोड़ में भी उनकी मिली भगत थी। जेबीएम कंपनी के खिलाफ ट्राली पकड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने के लिए उस समय पूर्व मेयर आते थे यहाँ। आज वो क्यों नहीं आते? आज वो आते हैं यहाँ पे सिर्फ इनाउंसमेंट कराने के लिए और ठेकेदार की पेमेंट कराने के लिए। इन 2 विषयों के लिए आते हैं और तीसरे विषय के लिए शहर की जनता के काम के लिए नहीं आते। शहरी विधायक क्या प्रयास कर रहे हैं? शहरी विधायक जो है आज चंडीगढ़ गए हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय से मिलेंगे और इसको तुरंत जो है प्रभाव से रद्द कराने का कार्य करेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी बात है, अपना जोगेंद्र स्वामी ने लोगों को जगाया है, हम इनकी तारीफ करते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये, और हम इनके साथ हैं, हम भी खड़े होंगे इन कामों के लिए। तो अब ये इसकी जो अभी रईस भाई जी कह रहे थे, अभी नाला कवरिंग वाला बात कह रहे थे, उनकी बात भी जायज है। नाला कवरिंग करने से पहले करोड़ों रुपए तो पहले जालों पे लगे हैं उस पर। तो विस साहब की कोशिश ये थी भी जो भी काम करे तो सोच समझ के और अच्छा काम करे। दोनों साइड रोड चला जाए जिसमें ट्रैफिक चले। पहले तो इन्होंने वो टेंडर था जो 147 करोड़ में, मेयर मैडम कह लीजिए कैंसिल करा दिया। अब ये खुद जा रहे हैं वहाँ पे टेंडर लगवाने के लिए भी इसको कवरिंग किया जाए। कवरिंग करने का हमें बेनिफिट पता है 68 करोड़ रुपया तो थोड़ी लगा हुआ है। जो ये जनता पैसे मरी पड़ी है, खाने के लिए राशन नहीं है लोगों के पास, तो कहाँ से ये टैक्स भरेगी या इनके जो लगाएंगे ये कोई ना कोई तो कवरिंग करेंगे। आपको बिल्डिंग का काम करवाना हो, आपके पास नक्शा नहीं है, आपको बिल्डिंग तैयार करके देंगे। हमारे में कुछ ऐसे बंदे भी हैं तो बिल्डिंग तैयार करके देंगे, कहीं भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपकी उस पे बिल्डिंग पे आएगा नहीं चेक करने में। अब जिन टेंडरों को कैंसिल किया, जेबीएम 47.5 करोड़ के टेंडर में जो टेंडर लगाया जा रहा है लूट का टेंडर, जो मशीन 4 से 5 करोड़ की आती है और 2-3 करोड़ में पूरा काम होता है, वही कार्य 47.5 करोड़ में 9 महीने के लिए दे दिया गया। जबकि ये कार्य जेबीएम कंपनी का है, कूड़ा उठाना, कूड़े की छटाई करना। तो ये हमें लूटने के लिए क्यों किया जा रहा है?
मैं कह रहा हूँ कोविड-19 दिल्ली में तो ऐसा था, लोग मरने लग रहे हैं, सड़कों पर पड़े। ये बीमारी पानीपत की तरफ बढ़ रही है। हमारे हॉस्पिटल एक भी मरीज को रखने को तैयार नहीं है। कोरोना का एक भी पेशेंट पॉजिटिव आता, उठाते हैं उसको फेंक देते हैं। कानपुर, रोहतक, हमारे अंदर अगर ये बीमारियां फैल गई तो मरीज सड़कों पर पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो इस लूटमारी के खिलाफ हमें अपना जीवन चाहिए, सौंदर्यकरण नहीं चाहिए। हमें इस समय अपने जीवन के लिए लड़ना है, ना कि लूटमारी होने देने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पार्षद जा रहे थे, उनको मैंने घेरा, ये रहे सोनी जी, ये अंदर जा रहे थे, मैंने रोका इनको। हरीश शर्मा भी था, हमारे योगेश डावर पार्षद पति हैं। हमने कहा 1/3 बहुमत के ऊपर हाउस की मीटिंग बुला करके, 1/3 बहुमत जब आपका एमसीओ का है, नगर निगम एक्ट के अंदर प्रावधान है, मेयर मीटिंग ना बुलाए, कमिश्नर ना बुलाए, लेकिन 1/3 बहुमत, मेयर भी बाध्य है और कमिश्नर भी बाध्य, मीटिंग मानना पड़ेगा। और हाउस की मीटिंग सुप्रीम होती है, उसके अंदर प्रस्ताव अब तक इन पार्षदों ने पास नहीं किया। या क्या चाहते हैं? पीछे पार्षद हमारे साथ बैठे थे, 6-7 पार्षद, प्रदर्शन जब किया, हमने घेराव किया, उन्होंने कहा शहर को नहीं लुटने देंगे, नहीं लुटने देंगे। उसके बाद ये हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं? हमने पीछे भी कहा था हाउस की मीटिंग बुलाइए और उस मीटिंग में प्रस्ताव पास करिए कि हमारे ऊपर बाहर से ना थोपा जाए। हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास हो, किस समय प्रस्ताव वह पास होने चाहिए जो हमारे जीवन बचाए, जो हमारे बच्चों का जीवन बचाए। विधायक जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था ये वाकई गलत है, नहीं होने देंगे। विधायक ईमानदार हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी के बावजूद ये अधिकारी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? विधायक ईमानदार, अधिकारी भ्रष्ट। एक तरफ मेयर, जब हम आंदोलन करते हैं, मेयर कहते हैं हमने लेटर लिख दिया, पीछे 142 करोड़ में क्या हुआ? उन्होंने कहा हमने लेटर लिख दिया जी इसको कैंसिल करने के लिए। उसके बाद वे जाकर के फिर कहते हैं आगे टेंडर लगाओ जी। ये क्या है? शहर में दोगली नीति नहीं चलेगी। इस शहर में आप प्लानिंग करो ताकि लोगों का जीवन कैसे बचा जाए, लोगों को मरवाने का काम ना करो। ये 47.5 करोड़ का टेंडर जो लगाया जा रहा है सरासर फ्रॉड है। ये काम जेबीएम का है, ना कि और टेंडर देने का। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।